सुभाष महामानव पार्ट 3 का आज हम अध्ययन करेंगे। हमने पहले देखा था कि गांधी के साथ जेल में बैठकर उनको माला जपने का पसंद नहीं था, इसीलिए फिर उन्होंने सोचा कि मैं भारत का एक राष्ट्रीय आंदोलन करूँगा। साथ ही साथ ये सोचने वाले सुभाष महामानव किस प्रकार बने। तुम उस अवसर को छोड़ने के लिए तैयार न थे। ऐसे निश्चय के लोगों के भाग्य में फूलों की कमी नहीं रही होती। उनके गले में पड़े फूलों के हार विश्व के सुगंधमान अस्तित्व की क्षणिकता के सिवा और क्या व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने सोचा था कि शायद फूलों के भाग्य में फूलों की कमी नहीं होती। फिर किसी किसी के व्यक्ति के लोगों में फूलों की कमी नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि गले में पड़े फूलों के हार विश्व को सुगंधमान, मतलब कि गले में पड़े हार विश्व को सुगंधमान करते नहीं हैं। तुमने अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरवादिता की गंदी चंदर से नहीं ढका। मतलब उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि अगर मुझे अवसर मिले तो फिर मैं काम करूँगा। नहीं, उन्होंने हर दम यही सोचा कि मैं भारत का सिपाही हूँ, और कभी भी उन्होंने अवसर का राह नहीं देखी। बड़े तुम्हारी पूजा के साथ थे, पात्र थे। तुम्हारा पथभंग करने के हकदार नहीं। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे। माता पर कुर्बान करने की हवस सामग्री, मतलब कि जो भी व्यक्ति के काम करने का ढंग था वह कुछ सुभाष के लिए कुछ अलग तरह से काम कर रहा था। मतलब कि उनके कुछ लोग ऐसे भी थे कि उनका पथभंग करना जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी इनकी परवाह नहीं की। तरुण लोग उनकी सहायता के लिए हरदम तैयार रहते थे। माता पर कुर्बान करने की हवन सामग्री वे हमेशा अपने पास रखते थे। तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में से कुर्बानी की यज्ञ धूप की सुगंध आती थी। मतलब कि उनके प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में भी यज्ञ धूप की सुगंध, मतलब कि भारत को आज़ादी दिलाने का एक अवसर मात्र वे प्रदान करना चाहते थे। सिर के रक्त बिंदु उनमें से चूम उठते थे। पुलिस का कितना प्रहरा था। कलकत्ते में उस समय स्कॉटलैंड यार्ड के शिक्षा प्राप्त कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं तुम पर निगरानी करते हुए। फिर तुम बीमार, तुम्हें दाढ़ी हो गई और एकाएक तुम गायब। मतलब कि सुभाष बाबू को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस हरदम तैयार रहती थी और उनके दाएं बाएं हर हमेशा निगरानी रखती हुई थी। लेकिन फिर उनके दाढ़ी हो गई थी, बीमार हो गए थे। हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वायसरॉय बनाना, महीनों कोई खबर ना पाकर भारतीयों को तुम्हारी मृत्यु की दुश्शंका, और एक दिन तुम्हारा सेंगाव रेडियो पर भारतीयों से बोलना, और वह आज़ाद हिंद सेना, वह युद्ध की तैयारी एवं
साथ ही साथ महान और मरण मांगते तूफान के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया था। मतलब कि हिटलर एक सन्मुख अत्याशाही व्यक्ति था जो अपनी मनमानी चलाता था। उन्हें यह दिलासा दिलाते कि वे उन्हें भारत का प्रथम वायसरॉय बनाएंगे, लेकिन फिर अचानक वे गायब हो गए। उनका कुछ अता पता नहीं चला और एक ब्रिटिश युद्ध को जनयुद्ध कहने वाली देशात्मकता देश में कहने लगी और वह जापान का एक एजेंट हो गया। वह देशात्मकता जो खुद जापान के महान पड़ोसी के हाथों रोटियों और नारों पर बिक चुकी थी, किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहरे नाम को अपने हाथों से एवं साथ ही साथ मसल कर मिटा देने की मूल्य तक पर अपने को सैकड़ों में फेंक चुके थे कि भारत तू आज़ाद हो जा। क्योंकि कई बार सुभाष जी को रोकने की कोशिश की गई, सुभाष को हर तरह से परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने अपने भारत माता को आज़ाद करने की जो क्रांतिकारी विचारधारा रखी थी वह कहीं टूट नहीं पाई। और आज तो सब तुम्हारा गुण गाते हैं। तुम्हारी सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए हैं। तुम जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीय सरकार का नारा हो गया है और स्वर्गीय शरद बोस में स्वर्गीय सरदार सिंह गले मिले थे और उन्हें भारतीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी। किंतु तुम जब बल खोलेगी तो तुम्हें पुकार उठेगी। मतलब कि फिर उन्होंने भारतीयों ने कदर की, भारत सरकार ने भी उनकी कदर की। फिर उनके कुछ सिपाही भी भारतीय सेना में ले लिए गए। वे आज भी उनका गुणगान करते हैं और जय हिंद का नारा लगाते हैं। सिर्फ एक भारतवासी ने अपनी एक संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। वे थे सरदार के ज्येष्ठ भ्राता विट्ठल भाई पटेल। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने उन्होंने अपनी संपत्ति सब सुभाष बाबू के नाम कर दी थी, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काम आ सके। और फिर तुम्हारी शक्ति कौन अपने में संचय करेगा? यदि भारत को आज़ाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने में रखने वाला सिपहसालार सेनानी ही उसे आज़ाद रख सकता है। तो फिर मतलब कि भारत को आज़ाद करने के लिए हर तरह की शक्ति का सुभाष बाबू ने प्रयोग किया। और यदि सुभाष किसी और से आ जाए तो वह अपनी स्त्री और पुत्री के साथ महान गर्व की वस्तु होगा, किंतु वह पूजा पाएगा। प्रलय का चार्ज तो उसे किसी नौजवान ही सौंपता होगा। उसकी अनंत सफलताएं और मोद भरी अगणित सफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवान्वित हो गई है। क्रियाशील स्वप्नदर्शी भक्त और साधक जब अपने संकल्पों पर समर्पित हो, संघर्षों पर उतरता हो, तब उस व्यक्ति की असफलताएं समाज और समूह की सफलता बनकर देश को रक्त में लौटती हैं।
मतलब कि आधुनिक के युग में देखा जाए और भारतीय परंपरा के अनुसार देखा जाए तो गांधी जी की अहिंसावादी आंदोलन के विरोध में खड़े रहने के बाद भी उन्होंने कभी अपने को अपमानजनक परिस्थिति में नहीं रखा था। उन्होंने हर दम पुलिस की नाक में दम करके रखा था और हर हमेश क्रांतिवादी विचारधारा रखते थे और हर हमेश भारत माता को किसी भी तरह से उन्हें संघर्षों से समर्पित संकल्प के साथ कितने लोगों ने उनका हौसला परास्त तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वे सब कुछ नौछावर कर दी। कांग्रेस की राजगद्दी भी छोड़ दी। गांधी जी का अहिंसा से उन्होंने विरोध किया, अहिंसा का उन्होंने विरोध किया, लेकिन फिर भी कुछ कम उम्र में कुछ इतने बड़े काम कर गए कि आज भी भारतवासी उन्हें गर्व से याद करते हैं और भारत के इतिहास में उन्हें नेताजी के नाम से भी पहचाना जाता है और उनके कर्म से वह भारत के एक अच्छे सिपे सालार का उपनाम भी उन्हें दिया गया। भारत की प्रजा ने उन्हें हमेशा मान सम्मान देने का प्रयत्न किया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ सुभाष महामानव पाठ पूर्ण होता है। शब्दार्थ और टिप्पण आप लिख लेना। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पारिभाषिक रूप में बहुत ध्यान से देखना होता है कि यहाँ ऐसा है कि डबल मार्च, तो डबल मार्च मतलब शीघ्र अभियान। तो यज्ञ में होता मतलब यज्ञ में आहुति देने वाला। बज्जात मतलब नीच। मनचिता मतलब मन की इच्छा के अनुसार करने वाला। प्रभुचिता मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार करने वाला। भर्त्सना मतलब कड़ी निंदा। बलशालिनी मतलब शक्तिशाली। तरुणाई मतलब युवावस्था। यौवन सैन मतलब इशारा, संकेत। हरियाणा मतलब हरा भरा। और चीख बांस की तीलियों से बना पर्दा जिसे खिड़की दरवाज़ों पर लटकाते हैं। बज्जात एक गाली है। कुतना मतलब कीमत लगाना। गरज मतलब बलिपंथी मतलब बलिदान के पंथ पर चलने वाला। टल विह्वलता, बेचैनी, यज्ञ धूप यज्ञ में डाली जाने वाली हवन सामग्री। देशघातकता, देशद्रोही भावना। सेनानी, सेना नायक। यहाँ कुछ मुहावरे भी विद्यार्थी मित्र दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिए। जी में कांटा चुभना, खटकना, कांटा निकालना, संकट दूर करना। देखना, कांटा चुभना और कांटा निकालना अलग है। बाग होना, प्रसन्न होना, मजा चखना, अपराध का दंड देना, पछाड़ मिलना, पराजित होना, पीछे ठेलना, हराना। जी में कांटा चुभना, मन में पीड़ा उत्पन्न होना। जी से कांटा निकालना, राहत महसूस करना, साथ ही साथ हाथ मींजना, पछताना। लोहा लेना, मुकाबला, कुर्बान करना। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपनी प्रिय वस्तु या व्यक्ति को मिटा देना। बाग होना, प्रसन्न होना, मजा चखाना, किए का फल देना। विद्यार्थी मित्र, यहाँ आपका कार्य पूर्ण होता है।